JJK सीजन 3 इज हियर गाइस। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। थोड़ा सा लेट? हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, बट ये बात साइड में रख के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज के इस वाले वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। सिर्फ एक ही एपिसोड कवर करने वाला हूँ। रीज़न है क्योंकि इसके अंदर ही भाई इतना सारा कंटेंट है कि ये वीडियो आराम से 10-15 मिनट की बन जाएगी। एंड 2 एपिसोड कवर करने गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन एक एक एपिसोड ही कवर करेंगे। अगर ऐसा लगा कि कंटेंट कम है एपिसोड में तो 2 एपिसोड कवर कर लेंगे, बट ये वाला तो एक ही करने वाला हूँ। तो ये वाले वीडियो क्या एपिसोड की शुरुआत होती है, जो ओपनिंग सॉन्ग आता है ना अपना स्टार्टिंग में, उससे पहले ही 6-7 मिनट का कुछ इन लोगों ने एनिमेशन दिया है, जिसके अंदर ऐसे सीन हो रहे हैं कि अपना यूजी भाग रहा है, स्पिरिट्स को मार रहा है, कर स्पिरिट्स को, और ऐसे सारे सीन दिखाए हैं काफ़ी सारे कि वो थोड़ा लाइक भाग ही रहा है, स्पिरिट से बच के भाग रहा है, उनको भगा के पीट रहा है अकेले में ले जाके, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड जब अपना इंट्रो शुरू होने वाला था उससे कुछ सेकंड पहले एक बड़ा से कर स्पिरिट यूजी को हाथ में लेके और उड़ने लगती है। यूजी उसको छुड़वा नहीं रहा होता है, बट तभी उसका ऐसे लाइक ये हाथ में पकड़ रखा है, यूजी को हाथ कट जाता है, यूजी गिरता है ज़मीन पे। यूजी ज़मीन पे ऐसे गिरा है और उसने इस हाथ से एक स्वॉर्ड पकड़ रखी है जो कि उसको मारने के लिए आ रही है, और उसने वो स्वॉर्ड को ब्लॉक कर रखा है हाथ से, उसके हाथ से खून बहे जा रहा है। तो वो स्वॉर्ड किसने चलाई है? यूता। इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद अपने को दिखाया जेनिंग क्लैन। हाँ, जेनिंग क्लैन का सीन, जिसमें अपने माकी का क्लैन जो है ना जेनिंग, उसका सीन, जिसमें जो क्लैन का जो क्या कहते हैं लीडर था ना, क्लैन लीडर, उसका बेटा जा रहा होता है। क्लैन जो लीडर था वो मरने वाला होता है, तो उसका बेटा बोलता है कि मैं ही बनूंगा अब लीडर। एंड 2 और बंदे होते हैं, उनका कुछ मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को थोड़ा पल्ले कम पड़ा बात, क्योंकि मैं इंग्लिश डब देख रहा था। तो सीन ऐसे होते हैं कि वो लोग कुछ लीडर बनने की बात वगैरह कुछ चल रही होती है उनकी, वही लफड़े कि मैं लीडर बनूंगा, ये लीडर बनेंगे, क्या है क्या नहीं। तो एक बंदा बोलता है कि अगर जो थर्ड पर्सन था ना, 3 बंदे थे, चौथा एक बंदा आया था, वो अपनी कुछ रीडिंग वगैरह बता रहा था कि ये होगा, ये है फलाना ढिमकाना, तेरे को ये रूल्स वगैरह करने पड़ेंगे। वो बोलता है ठीक है। वो बंदे का नाम जो लीडर का बेटा था, नाओया, अजीब सा नहीं है? तो नाओया बोलता है, नाओया को बोलता है कि ऐसा ऐसा सीन है कि अगर अपना मेगुमी फुशिगुरो जेनिन जो डील किसने की थी, गोजो ने, अगर गोजो मर जाता है और मेगुमी वापस क्लैन में आना चाहता है, जो उसको अपन हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड अगर वो आ गया क्लैन में तो लीडर वो बन जाएगा। तो वो नाओया की सुलग जाती है उसमें कि अच्छा तो कहाँ पे है वो, बताओ मेरे को ज़रा। तो वो बोलता है कि यहाँ पे गया है, वो अपने यूजी को, मतलब कि सुकुना के वेसल को मारने के लिए गया है, कुछ ऐसा सीन था। तो मेगुमी वहाँ पे आ रहा होता है जहाँ पे यूजी है। अब ये बंदा बोलता है ठीक है, मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ पे मेगुमी और सुकुना का वेसल है, जाके दोनों को मार दूंगा। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, मेरे को फिर से शायद देखना पड़ेगा ये एपिसोड। अब सीन शिफ्ट होते हैं अपने यूजी पे। वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है, शायद यहीं से स्टार्ट होता है या फाइट वगैरह से स्टार्ट, नहीं यहीं से स्टार्ट होता है। ये वाली जगह है जहाँ पे यूजी बैठा हुआ है एंड उसको सारी चीज़ें याद आ रही है कि क्या क्या कांड हुए। सुकुना ने बॉडी को टेक ओवर करके कितने लोगों को मार दिया, नोबारा उसकी आंखों के सामने मर गई, वगैरह वगैरह, इस चीज़ें इसको याद आ रही होती है। तभी आता है चोसो अपना फ्रेम में। एंड चोसो ही है ना उसका नाम? हाँ, चोसो। तो वो आता है फ्रेम के अंदर एंड बोलता है कि यूजी तू चाहे तो तू जुजुत्सु हाई वापस चला जा सकता है, तुझे मेरी फिक्र करने की या मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजी बोलता है नहीं, मैं जुजुत्सु हाई में जाने का हक खो चुका हूँ अपना। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इतने सारे लोग मरे, मेरी वजह से अब जुजुत्सु हाई के जो मेरे फ्रेंड्स और वो सब है, उन लोगों पे रिस्क, मतलब कि खतरा हो सकता है कि कभी भी अगर सुकुना ने बॉडी को टेक ओवर कर लिया और इन लोगों को मार दिया तो, इसलिए ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। और उससे भी ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि अभी हाल ये जो कर्स वगैरह स्पिरिट्स यहाँ पे आ गई है, इन सबको कम करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा सीन था ना अपना सीजन 2 के एंड में, केंजाकु इतने सारे कर्स स्पिरिट्स को खुली छोड़ के चला गया था। हाँ, वही छोड़ के चला गया था, याद आ गया मेरे को, मैं भूल गया था। भाई 23 में ये एंड हुआ था,
तब मैंने देखा था और अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो भूल ही जाएगा ना इंसान। हाँ, तो ये लोग प्लान बनाते हैं। फिर वो वाला सीन दिखाया जाता है अपने को, जो ब्रिज पे खड़ा था यूजी सीजन 2 के एंड में। ब्रिज पे खड़ा होता है, ऐसे क्लैप करता है, काफी सारी कर्स स्पिरिट्स, 2 कर्स स्पिरिट्स उसके पीछे से कूदती है। ये भाग के काफी सारे स्पिरिट्स को जमा करता है, अपने पीछे लगाता है और एक टनल के अंदर ले जाता है। टनल के अंदर क्यों ले जाता है, यू गाइस नो, मेरे को पता था। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने क्या देखा जुजुत्सु काइसेन? हाँ, अगर तुम्हें ये नहीं पता रीजन, तो ये अपने पीछे सारी कर्स स्पिरिट को टनल में ले जाता है। और जैसे ही यहाँ पे टनल का एंड है, जैसे ही यहाँ पे वो चिल्लाता है चोसो, ब्लड पियर्सिंग, एक शॉट के अंदर सारी स्पिरिट्स जो थी ना सबको फाड़ देता है। उसी टाइम के आसपास अपना वो नाओया आ जाता है यहाँ पे, ये लोग खड़े थे तभी। आके बोलता है कि अच्छा तू ही है ना सुकुनाका वैसल? हाँ, सुकुनाका वैसल, मैं तेरे को मारूंगा, मारने आया हूँ। एंड मैगो में अभी तक पहुंचा नहीं यहाँ पे, साला स्लो, फेटा मार दूंगा इसके मैं, साला बिन बात करके इतना एटीट्यूड में घूम रहा है। एंड इस पे शायद वही पावर है, और वो आगे बताता हूँ तुम्हें। तो ये आता है, फाइट ज्वाइन करता है, ऊपर खड़ा था, अचानक से इनके पीछे आ जाता है, चोसो के साथ फाइट करता है और वहीं पे चोसो को पीट रहा होता है। वहीं का वो वाला फेमस सीन है ना, अभी कैसे बाल बना रहा है, ऐसे ऐसे मार रहा है, वो वाला सीन पहले एपिसोड में दिखा दिया गया है। तो चोसो को पीटता है, फिर यूजी से फाइट करता है। यूजी अपना स्ट्रॉन्ग लौंडा है, तो यूजी क्या करता है, उसके सामने एक पत्थर मारता है, तो ये अपनी टेक्निक यूज करता है। एंड इसकी टेक्निक क्या है, जो इसकी बाकी टेक्निक थी 24 फ्रेम्स ये 1 सेकंड के अंदर कर पाता था, वो वाली कुछ टेक्निक है जिससे काफ़ी फास्ट बन जाता है। ये उन दोनों को बोल रहा था, अच्छा तो इतना भी वीक नहीं है सुकुनाके वैसा, बट फिर भी तुम मेरे सामने नहीं टिक सकता, अब मैं अपनी टेक्निक को और ज़्यादा तेज करूँगा। ऐसे ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी सब पे बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर वाली, मतलब कि लोगों को फील होता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी आ चुकी है एरिया में। एंड यूजी बोलता है, Am I sensing Gojo? Am I feeling Gojo? और फिर ऊपर ऐसे सबकी नजर जाती है, ऊपर खड़ा है यूता। भाई क्या मजा आ गया, बट इसकी हेयर स्टाइल बहुत चूतिया बना दी इन लोगों ने। जो अपना जे के जीरो मूवी में था ना, वैसी हेयर स्टाइल रखती तो बहुत सेक्सी लगता लौंडा, बट इस हेयर स्टाइल में थोड़ा सा चोमू सा लगता है। वो नीचे आता है, बोलता है, अच्छा तुम हो यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तो चोसो और वो पहले तो नाविया क्लियर कर देता है, देख यूता मैं तेरी साइड से हूँ, मैं भी इसको मारने आया हूँ, तू इसको मार, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये साला बंदा मेरे को डांजो जैसा लग रहा है। तो चोसो बोलता है, यूजी देख ये ग्रेड 1 सॉर्सरर है, तू कुछ भी कर ले, ये गोजो के लेवल का है, तू इसको तो नहीं हरा सकता ऑब्वियसली। तो तू एक काम कर, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ, तू निकल ले यहाँ से। यूजी वही करता है। चोसो अपना वो ब्लड पियर्सिंग करता है, पूरे वैसे घुमा देता है। उसका प्लान था कि यूटा को ब्लॉक कर देगा समहाउ, एंड यूजी अपना फिजिकल तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो वो भागेगा। यूजी भागता है, उसके पीछे यूटा भी भागता है। चोसो का फुद्दू बन गया। उसकी ब्लड पियर्सिंग उसने सोचा था कि डिस्ट्रैक्शन या ब्लॉक कर देगा, यूटा को नहीं कर पाया। शुरुआत में ही बेचारे की बेइज्जती मार दी। अब वो दोनों भागे, दोनों ही शॉक है। क्यों? यूजी शॉक है कि मैं फुल स्पीड में भागा था, बट स्टिल ये बंदा मेरे बाजू में कैसे आ गया, प्लस इसने अपनी स्वॉर्ड भी विड्रॉ कर ली है। एंड यूटा इसलिए शॉक है कि उसने प्लान किया था कि जिस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ये था कि ये भागने की कोशिश करेगा तभी इसको काट डालेगा यूटा, बट ये इतना आगे निकल गया। मतलब दोनों शौक है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। फिर होती है कुछ अमेजिंग फाइट्स भाई, आय हाय हाय, मजा आ गया, क्या फाइट करते हैं ये लोग। फिर आगे जाके थोड़ा यूजी क्या करता है, एक चक्कू निकाल लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अपने गोजो ने सिखाया था कि कर्स एनर्जी से बनने की तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो मूव की, हाथ में कर्स एनर्जी चढ़ा रहा है तो हाथ मारेगा। यूटा अपने आजू बाजू में फुल कर्स एनर्जी फैला के बैठा है। अब इसका मूव कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है यूजी, क्योंकि उसका, अब यूजी का तो मैं सीन दिखाता हूँ। यूजी का ऑरा इतना है, इतनी कर्स एनर्जी निकाल रहा है, एंड वहीं पे यूटा इतनी निकाल के बैठा है, उसके साथ फाइट कर रहा है।
कैसे प्रेडिक्ट करेगा बेचारा यूजी। ऑलरेडी बेचारा लौंडा अपना सदमे में, डिप्रेशन में है कि मेरी वजह से मेरी फ्रेंड मर गई, मेरी वजह से इतने सारे लोग मर गए, मैंने सुकुना को बाहर आने दिया, और डिप्रेशन में ये डाल रहा है। यूजी क्या करता है, एक चक्कू ले लेता है, उस पर कर्स एनर्जी चढ़ाता है एंड उससे इसकी स्वॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है एंड हाँ, उस पर डैमेज लग जाता है यूजी पे, बट उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। लाइक पूरी स्वॉर्ड थी, उसमें से इतनी ही छोड़ देता है, लाइक इतनी टाइप छूट जाती है, बाकी पूरी स्वॉर्ड तोड़ दी सिर्फ एक नाइफ से। वाह, यूजी अपना स्ट्रॉन्ग बंदा काफ़ी है, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग तो होना बनता है उसका। अब स्वॉर्ड तोड़ दी, यूटा थोड़ा सा उसमें था कि ओहो, इम्प्रेस्ड हो गया था और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कह सकते हो, ओह इसने मेरी स्वॉर्ड तोड़ दी। यूजी ने बोला यही अपना मौका है, मेरे अभी ऑर्गन्स तो फट के निकल नहीं रहे, थोड़ा बहुत डैमेज हो, मैं घुस जाता हूँ और इसको पेल देता हूँ, यही मेरा मौका है। तभी यूटा ने चीटिंग कर ली गेम में। नहीं, उसने शायद नहीं बुलाया था, बट स्टिल यूजी भाग के जा रहा है, पीछे से आके यूजी को रिका ने पकड़ लिया। यूजी रिका कैसे छूटेगा, वो बोलती है, रिका के बोलती है अच्छा तो यूटा को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। यूटा बता रहे नहीं नहीं, हम लोग तो बस खेल रहे हैं, साले खेल रहे हैं। उसकी छाती फाड़ दी तूने और बोल रहा है कि खेल रहे हैं हम लोग, कुछ भी। रिका ने उसको पकड़ लिया। अब यूजी कुछ भी कर ले भाई, रिका से थोड़ी छुड़वा सकता है, क्वीन ऑफ कर्सिस है वो, कैसे ही छूटेगा वो। फंस गया यूजी एंड यूटा आता है, शायद ऐसे बोलता है आई एम सॉरी या ऐसा कुछ बोल के यूजी की छाती में घुसेड़ दी साले ने स्वॉर्ड एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद जो आउट्रो आता है, आउट्रो के बाद नेक्स्ट एपिसोड में जो दिखाने वाली चीज़ होती है ना, इन नेक्स्ट एपिसोड वो वाले सीन दिखाए, तो उसमें कुछ था नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है एंड ये वाले वीडियो भी यहाँ पे समाप्त करते हैं। एंड भाई मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, पूरे वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी वियर्ड ना लगा हो तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ हुई। क्यों पता है? बिकॉज मेरे वीडियो के स्टार्टिंग से पहले से ही ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने पूरे वीडियो में मेरे सर में दर्द चल रहा था, स्टिल मैंने वीडियो बनाई है बिकॉज काम तो नहीं छोड़ सकते। तो अगर नॉर्मल ही लगी तो बहुत अच्छा काम हुआ, मैंने अच्छा किया। एंड एक और चीज़ बता देना चाहूँ कि वन पीस की 2 वीडियो आती थी, तो ये एक वीडियो MHA की, फिर वन पीस की, और फिर मैंने ये क्यों डाली, रीज़न है उसका। बिकॉज वन पीस में क्या सीन हो रहा है मैंने तुम्हें बता दिया कि एक आर्क एटलीस्ट 15 एपिसोड चलती है, 15 एपिसोड देखने में मेरे को हफ्ता निकल जाता है, जिसकी वजह से मैं हर हफ्ते में 2 आर्क तो कवर कर नहीं सकता। दैट्स वाई थोड़ा एक वीडियो ऐसी कोई आएगी वन पीस की। अब रेगुलरली जो मैंने बोला था कि 2 वन पीस की वीडियो और एक कोई और, वैसा नहीं होने वाला है। बस यही बताना था। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ मेरे मेन चैनल, व्लॉगिंग चैनल एंड लास्ट वाली अपनी जो वन पीस की वीडियो थी ड्रम आइलैंड, चाहो जाके देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही वीडियोस के अंदर। सायोनारा।